तमाम प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हमारे चैनल हिस्ट्री टीवी पर खुश आमदीद। मेरा नाम है अली रज़ा। आज हम आपको सुनाएंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त, उनकी पैदाइश के बारे में एक सच्ची और ईमान अफरोज़ कहानी। नाज़रीन इकराम, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शुक्रिया। ये उस जमाने की बात है जब दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी। हर तरफ बुत परस्ती बहुत आम थी। लोग पत्थर, लकड़ी और धातु के बने हुए बुतों को अपना महबूद मानते थे। उन्हें बनाने वाले भी वही इंसान होते थे, लेकिन फिर भी वही उनके आगे झुकते, कुर्बानियाँ देते और उनके लिए नजर न्याज देते और उन्हीं से हमेशा के लिए मदद मांगते आ रहे थे। उस जमाने में बाबल नामी शहर में एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उस जालिम बादशाह का नाम नमरूद था और नमरूद अपने आप को खुदा कहलवाता था। उसका ये बहुत बड़ा दावा था कि वो जिंदगी और मौत का मालिक है। उसके दरबार में जादूगर, नजूमी और पुजारी सब इकट्ठे होते थे, जो उस जालिम बादशाह को खुश रखने के लिए उसकी हर बात में हाँ से हाँ मिलाते थे। एक रात उस जालिम बादशाह नमरूद ने एक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि आसमान से एक सितारा निकला है, जिसकी रोशनी ने उसके महल और उसकी सल्तनत और उसके इक़्तिदार को तारीख में बदल दिया है। जालिम बादशाह नमरूद घबरा कर नींद से जाग उठा। सुबह होते ही फौरन जालिम बादशाह नमरूद ने अपने तमाम जादूगर और नजूमियों को अपने दरबार में हाजिर किया। उसने अपना ख्वाब सुनाया। नजूमियों और जादूगरों ने सितारों का हिसाब लगाया और कहा, ऐ बादशाह, इस साल एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे इस झूठे खुदाई के दावे को खत्म कर देगा। वो तेरे तमाम बुतों को तोड़ देगा और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का पैगाम देगा। ये सुनकर नमरूद के दिल में बहुत ज्यादा खौफ बैठ गया। उस जालिम बादशाह नमरूद ने फौरन हुक्म दिया कि इस साल पैदा होने वाले तमाम बच्चे लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। उसके सिपाही गली गली, घर घर जाकर छोटे पैदा होने वाले तमाम बच्चों को कत्ल करने लगे। माओ की गोद से बच्चे छीन लिए जाते और चीखो पुकार मच जाती, मगर उस जालिम बादशाह के आगे किसी की भी फरियाद नहीं सुनी जाती थी। और उन्हीं ही दिनों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह की वालदा हामला थी। अल्लाह ताला की जात ने उनके दिल में एक खास यकीन और हौसला डाल दिया। उन्होंने अपने हमल के बारे में किसी को भी ना बताया, हत्ता के अपने शौहर आजर को भी इस बात से आगाह ना किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह का बाप आजर खुद बुत तराशता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह की वलादत का वक़्त आया तो उनकी वालदा शहर से बाहर एक गार में चली गईं। वही गार, वही तन्हाई और वही अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। उसी गार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जैसे ही ये नूरानी बच्चा दुनिया में आया तो गार नूर से भर गया। रवायात के मुताबिक अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह की खुद हिफाजत फरमाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा चुपके से रोज गार में आती और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती और चुपके से वापस चली जाती। अल्लाह ताला जल्लो जलाल की जात ने बच्चे की नशोनुमा गैर मामूली कर दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश आम बच्चों की तरह नहीं हो रही थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। कहा जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गार में रिज़्क़ का इंतजाम किया जाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह को किसी इंसानी सहारे की जरूरत ना थी। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से इस बच्चे की हिफाजत करते थे। कुछ अरसे बाद जब खतरा कम हुआ तो वालदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने घर ले आईं। ये वो बच्चा था जिसे अल्लाह ताला की जात ने बाद में खलीलुल्लाह का मकाम दिया। यही बच्चा बड़ा होकर आगे नमरूद के सामने हक की गवाही देगा, बुतों को तोड़ेगा, आग में डाला जाएगा, मगर अल्लाह ताला की जात उसे महफूज रखेगी। ये वही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं जिनकी नस्ल से हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला। ये कहानी हमें सबक देती है कि अल्लाह जिसे चाहे वो कितना भी हालात सख्त क्यों न हो तो उसे महफूज रख सकता है। जालिम चाहे कितनी भी साजिशें कर लें, अल्लाह का फैसला सब पर गालिब होता है। हक का नूर अंधेरों में भी रास्ता बना लेता है
حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی باقی کی زندگی اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔